हाय गाइस, मैं हूँ हर्षा और आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ सब्जेक्ट्स। सो आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो या मराठी हो। सो मैं आप लोग का ये फियर है वो थोड़ा बहुत दूर करने आई हूँ। सो मैं डिस्कस करूँगी टू सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मैथ्स एंड मराठी। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया था कि थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च किया था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मैथ्स एंड मराठी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, जिनको बच्चों को बहुत ज़्यादा फियर होता है इस सब्जेक्ट से। So first I will be discussing on math subject. So let's start. सो फर्स्ट मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप मैथ्स से डर लगता है तो उस सब्जेक्ट से भागिए मत। बिकॉज जितना आप भागोगे उतना आपके मन में फियर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा उस सब्जेक्ट को लेके। फर्स्ट चीज़ आपको ये करनी है कि आपका जो भी ट्यूटर रहेगा, जिससे आप ट्यूशन लेते हो, क्लासेस जाते हो, तो उनसे ये बात शेयर कीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट से डर लगता है, तो मैं इस सब्जेक्ट को कैसे कम करूँ जिससे मुझे आसानी हो एग्ज़ाम्स में। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ओवर हियर, ट्यूटर से आपको बात करनी है सो दैट वो आपके लिए ज़रूर हेल्प करेगा। सेकेंड इज़ थिंक कि आप प्रैक्टिस करिए डेली का 2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए। बिकॉज प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको सम्स आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से पैटर्न के सम्स है। बिकॉज हर एक पैटर्न का एक ही सम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड मतलब मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। ये सब तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप में एक कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए रहना क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आप उस सब्जेक्ट से और भी दूर भागोगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको आसानी होगी वो सब्जेक्ट को वो जो सब्जेक्ट के सम्स को सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो क्लासेस में या ट्यूशन में, सो आप साथ में कोई ना कोई तो रहेगा, आप अकेले थोड़ी होगे, आपके साथ कोई और भी तो स्टूडेंट रहेगा। तो उनके साथ बैठिए, सॉल्व कीजिए। बिकॉज सॉल्व करने से क्या होता है कि आपके भी डाउट्स होंगे तो वो भी सॉल्व होंगे और उनका जो डाउट रहेगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, और इससे आसानी होगी आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझने के लिए। सो मैंने भी अपनी लाइफ में यही चीज़ अपनाई, क्योंकि आई ऑल्सो यूज टू हैव अ फियर सम टाइम बैक। सो मैंने भी प्रैक्टिस करना चालू किया, डेली के एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चालू किया। क्योंकि क्या होता है जब आप फाइनल एग्ज़ाम के जो दिन होता है उसमें छुट्टी भी नहीं होती थी, तो उसमें हम लोग को पूरा हर एक चैप्टर्स को सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता था। सो अगर पहले से आपने रिविज़न करके रखा होगा, डेली का प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको हर एक सम्स, हर एक पैटर्न आपको एकदम अचानक से आ जाएँगे। सो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मराठी। यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं पहले मैं ट्यूशन लेती थी, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया था। मेरे पास एक स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट को जब मैंने पूछा था कि लाइक तुम मतलब मराठी सब्जेक्ट मैंने उसको निकालने को बोला था। सो आई गॉट टू नो कि उसको मराठी का एक अक्षर भी पढ़ने को, लिखने को नहीं आता था, और मैं सीरियसली बहुत शॉक हो गई थी उस टाइम पे। और मैंने उससे पूछा भी था कि तुम पहले ट्यूशन जाते थे, तो तुम कैसे मतलब एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करते थे? एंड वो भी मतलब 7th स्टैंडर्ड में था, और 7th स्टैंडर्ड में भी आपको बड़े-बड़े आंसर्स होते हैं लिखने को। सो मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा 12 खड़ी या फिर ख, ख, ग, घ होता है, वो बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक मैंने उसको प्रिपेयर किया। बिकॉज़ उसको शब्द ही पढ़ने को नहीं आते थे। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में क्या ही लिखोगे? बिकॉज़ एग्ज़ाम में भी तो पढ़ने क्वेश्चन्स होते हैं, तो वो पढ़ना तो आना चाहिए ना। अगर पढ़ना नहीं आएगा तो आप आंसर्स कैसे लिखोगे? सो उसके लिए आपको फर्स्ट आपको ख, ख, ग, घ जो भी अक्षर है, वर्णमाला है, वो आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। पूरा आप डेली उसको लिखिए, उसको पढ़िए। बिकॉज़ आप जब भी वो पढ़ोगे तभी आपको कोई भी वर्ड होगा टेक्स्ट बुक में, वही आपको पढ़ने को आएगा आसानी से। सो आप 12 खड़ी आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 12 खड़ी आप बोलिए, मुँह से बोलिए और लिखिए, दोनों भी आप करिए। और नेक्स्ट मैं ये बोलूँगी कि आप चैप्टर्स भी रीड करना चालू कीजिए। बिकॉज़ आप चैप्टर रीड करोगे, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पूरे 2-3 पेजेज़ चैप्टर रीड करने हैं। नहीं, आप पहले आप एक पैरा पढ़िए, फिर आप दूसरा पैरा पढ़िए। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप जाके ट्यूशन में उसी टाइम पे पूछिए। बिकॉज़ आप सामने जब पूछोगे तो आपके सारे डाउट्स धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएँगे। एंड लिटरली मेरे को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने उसको जिस तरह से पढ़ाया था वो स्टूडेंट को, एंड उसका जो फ़ियर था मराठी सब्जेक्ट को लेके, उसका एकदम से दूर भी हो गया था। एंड इनफैक्ट बिकॉज़ मैंने वो रिकॉग्नाइज़ किया था अर्ली स्टेज पे, जब वो 7th में था। बिकॉज़ 10th में आप जाओगे तो आपको तो पूरा बुक ही पूरा पढ़ना पड़ता है, तो वो तो एक साथ पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगी आपको।
सो आप अर्ली स्टेज में अगर आप उसको सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, तो डेफ़िनेटली आपको ईज़ी हो जाएगा। चैप्टर्स पढ़िए, फिर उसके बाद उसके ऊपर खुद से बोलना भी सीखो, बिकॉज़ बोलो ख, ख, ग, घ पढ़ने से आपको शब्द पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से आ जाएँगे, तो आप कॉन्फिडेंटली आप बोल भी सकते हो। जब आपको बोलना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, तो आप उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप हर एक आंसर्स को भी समझिए, चैप्टर रीड कीजिए, उसका मीनिंग समझिए। अगर मीनिंग समझोगे तभी तो आपको एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने में ईज़ी हो जाएगा। सो यही थे मेरे टिप्स जो कि मैथ्स एंड मराठी में। सो अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस और चाहिए, लाइक आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट्स को लेके भी ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे आप डेफ़िनेटली रिकमेंड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।